इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्वतंत्रता सेनानियों की जय, स्वतंत्रता सेनानियों की जय, देश के फौजियों की जय, देश के फौजियों की जय, एक एक सैनिक जिंदा। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो कोई ब्यूटी या कोई फ़न वीडियो नहीं है, बट ये वीडियो उन सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आपको ये पूरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज़ ये हमारी लाइफ के लिए मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊँगी जो आई थिंक सबको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करनी चाहिए और एटलीस्ट थोड़ा सा अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके इन सारी बातों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। सो सबसे पहले आज इंडिपेंडेंस डे है, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। ओके, आप सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए इस आज़ादी के दिन को और अपने सोल्जर्स का, अपने डॉक्टर्स का, वो लोग जिनकी वजह से आप आज हैप्पी हो उनका थैंक यू कीजिए। क्योंकि हम रोज़ तो हमारा इन बातों में ध्यान नहीं जाता, बट ये जो स्पेशल डेज़ बनाए गए हैं या हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, शायद ये इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम एटलीस्ट अपने बिज़ी दिनों में से एक दिन तो एटलीस्ट उनका हम थैंक यू कर सकें, उनको हम शुक्रिया अदा कर सकें जितना उन्होंने हमारे लिए किया है। आज हम सब हैप्पी हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो सिर्फ उनकी वजह से हैं। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आज हमारी गली में हम लोग ने या हमारी कॉलोनी में हमने किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया। पूरी गली ने, पूरी हमारी कॉलोनी ने एक साथ मिलकर के इस डे को सेलिब्रेट किया। क्योंकि गाइस हम सारे डेज़ तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट पकवान बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट ये जो इंडिपेंडेंस डे होते हैं ये हम उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट हम नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया हम सब ने कि इस बार हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। तो उसकी मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूंगी और हम वॉक पे जाते हैं तो वहाँ की भी थोड़ी सी क्लिप है, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। सबसे पहले गाइस, स्टॉप सेइंग रॉन्ग अबाउट द पीपल हु जस्ट गिव अस द फ्रीडम। आप उन लोगों के बारे में गलत बोलना बंद कीजिए। मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, मैं बस अपने थॉट्स आपको बता रही हूँ। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ना अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। तो मैं सिर्फ आपको अपने थॉट्स बता रही हूँ कि गाइज मैंने बहुत बार सुना है गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया, किसी को नेहरू जी पसंद नहीं आते, किसी को गांधी जी पसंद नहीं आते, गांधी जी ने बहुत ही रॉन्ग डिसीजंस लिए इन पास्ट। अरे आप उस टाइम पर प्रेजेंट थे क्या वहाँ पर जब उन्होंने ये सारे डिसीजंस लिए? आपको पता है कि उन डिसीजंस के पीछे क्या थॉट रहे होंगे? नहीं पता आपको? कहीं बुक्स में लिखा है ऐसा कुछ, या लिखा भी है तो किसी ने अपने थॉट से ही तो लिखा है, बट आपके पास खुद के थॉट्स नहीं है। आप कैसे उन लोगों के बारे में इतना गलत बोल सकते हो जिनकी वजह से, जिन्होंने इतने आंदोलन किए? ठीक है, गांधी जी पढ़े लिखे थे, वकील थे, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इन सब चीज़ों में फंसने की। अच्छा खासा पैसा था, बाहर से पढ़ के आए थे, उनकी ऑलरेडी एक रिस्पेक्ट थी समाज में। फिर उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो अपनी पूरी लाइफ हमारी इंडिया को दे दें, हमारे हिंदुस्तान को दे दें? कोई ज़रूरत नहीं थी ना। फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के लोग कितने तकलीफ़ में हैं। मानती हूँ कि उनके कुछ डिसीजंस हमें अभी गलत लग रहे हैं या फिर हमें नहीं समझ आते कि वो उनके कुछ डिसीजंस सही थे। हो सकता है कि उनके कुछ डिसीजंस हमारे हिसाब से गलत हो, बट उस टाइम क्या कंडीशन रही होगी हमें नहीं पता, क्योंकि हम सिर्फ बुक्स में पढ़ सकते हैं या लोगों की सुनी सुनाई बातें बोल सकते हैं। सो गाइज पहले पूरा स्टडी कर लीजिए, क्योंकि आप भी याद रखिए गाइज, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना तो वो 10 लोगों के लिए गलत होता है और 10 लोगों के लिए सही होता है, बट आपके डिसीजन के पीछे क्या थॉट होते हैं वो सिर्फ आपको पता होता है। इसीलिए मैं बोल लूँ कि बिल्कुल डिनाई मत करो, अरे वो तो ऐसे थे, उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बर्बाद किया हमारे इंडिया को। ऐसा मत बोला करो, सबसे पहली चीज़। और गाइज उन्होंने, या जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं और भी जितने भी लोग थे जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनकी वजह से हमारा जो, हम ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया है। बट यहाँ पर थोड़ी स्पिरिचुअल बातें भी कर लेते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, देश तो आज़ाद हो गया, बट क्या आज आप फ्रीडम हैं? क्या आप इंडिपेंडेंट फील करते हैं? बताइए।
सपोज गाइस मैं आपसे बोलूँ कि आपको गुस्सा आता है, तो आप बोलेंगे हाँ जी आता है। क्यों आता है और कैसे आता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, कि उसने मुझे कैसे ट्रीट किया। और मैं बोलूँगी अच्छा ठीक है, आप हर्ट होते हो? हाँ जी बोलूँगी अच्छा ठीक है, आप हर्ट होते हो? हाँ जी होते हैं। कितना होते हो और कब होते हो? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन। अब हर जगह अगर आप डिपेंडेंसी ला रहे हो तो आप कहाँ से इंडिपेंडेंट हो? देश तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया, आप इंडिविजुअल आप कहाँ से इंडिपेंडेंट हो? जब आपका गुस्सा, आपकी खुशी, आपका मूड, आपका हर्ट होना, आपकी दिनचर्या, आपका सब कुछ किसी और चीज़ पर डिपेंड है। कुछ डिपेंड ऐसा होता है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। वो आप कैसे होंगे? जब आप कमाएंगे, आप अपने हिसाब से उन पैसों को खर्च कर पाएंगे, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। बट आप अपने आप खुद अपने इमोशंस को आप कब इंडिपेंडेंट कर पाओगे? ये आपने क्यों नहीं डिसाइड किया? आपने क्यों अपने इमोशंस को नहीं देखा? कोई आपको 10 बातें बोलता है, सपोज अगर आपका मूड बिल्कुल सही है, एकदम आज आप बहुत खुशी है, ठीक है, आपको बहुत खुश है आपका मूड, तो अगर किसी ने आपको आकर के कुछ बातें बोल दी, तो आप क्या करोगे? ठीक है यार कोई बात नहीं, बोल के चला गया तो क्या होता है, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा गुस्सा कर देंगे। और सपोज अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप क्या करोगे? आपको उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा गुस्सा आएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आपको गुस्सा आता नहीं, कितनी बड़ी बात हो जाती है, और कभी इतनी सी बात पे आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर देते हो, यहाँ तक कि कभी कभार तो हाथ उठाने पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपको सारे डिसीजन, देखिए आपका मन अच्छा था तो आपने कम गुस्सा किया, आपका मन खराब था तो आपने ज़्यादा गुस्सा किया। दैट्स मीन जो भी आपका बिहेवियर है वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड होना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड किस पे कर दिया आपने? लोगों पे। मैंने ये ड्रेस पहनी है, अब मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है, मैंने पहन ली। तभी तो हम खरीदते हैं कोई चीज़ जब हमें अच्छी लगती है। लेकिन जब तक इस ड्रेस को 10 लोग मैं जिनके सामने जाऊं और जब तक वो ये ना बोल दे कि वाओ आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, तब तक हम खुश नहीं होंगे। हमें लगेगा यार हमने बेकार ड्रेस पहन ली क्या। या अगर 10 में से किसी एक को भी ड्रेस पसंद नहीं आई और उन्होंने बोल दिया कि आपकी ड्रेस कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही, आपका मूड वहीं ऑफ हो जाएगा। कहाँ से आप इंडिपेंडेंट हैं? आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं कि कब लोग आपके आकर के सेल्फी पे लाइक करें, कब लोग आपको अच्छा बोले। अगर वो बुरा बोल देंगे तो आप गुस्सा हो जाओगे, अच्छा बोल देंगे तो हो जाओगे, ठीक है। आप सपोज अगर मैं किसी को बोलूं कि यार कल सुबह जल्दी उठना है, वॉक पे चलेंगे या कहीं जाना है हमें, तो यार इट डिपेंड्स कि मैं जल्दी उठ पाऊंगा कि नहीं, मैं रात में जल्दी सो पाऊंगा नहीं या नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल मैं इस टाइम पर रेडी रहूंगा, मैं अपने अलार्म लगा करके रखूंगा। ये होती है इंडिपेंडेंसी, कि आपको अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लेने चाहिए, ना कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि मैं रात में अच्छे से सोऊंगा या नहीं। क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो माइंड है आपका ना, वो आपको आपके ऊपर ना रूल करने लगे, आपको उस माइंड के रूल करना है। एक होता है, देखिए 2 ही लोग हो सकते हैं, एक जो गुलाम हो और एक जो गुलामी करवाए। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप गुलाम हो या गुलामी करने वाले हो, या आप गुलामी करवाने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा आप अपने इमोशंस पर, अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप अपने संस्कारों के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं या आप दूसरों के संस्कारों के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। और ये चीज़ अब हमें बहुत ही नॉर्मल लगती है, हमारी डे टू डे लाइफ में ये हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया था, ठीक है। पहले क्या होता है, जब लोग कम डिपेंड होते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, समझ होती है, वो 2 चीज़ में डिसाइड करते हैं, अच्छा मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, जब एक डेली प्रैक्टिस बन जाती है, सुबह आपको ब्रश करना होता है तो आपको सोचना थोड़ी पड़ता है कि यार शिट ब्रश करना है, आप जाकर के तुरंत ब्रश करते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप यही चीज़ रोज करते रहोगे कि अच्छा ठीक है, पहले हमें सोचना पड़ता था और अब तो हमारी बिल्कुल हैबिट बन गई, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे इतना गुस्सा आ गया। अरे आपका गुस्सा, आपका बिहेवियर आप पे डिपेंड होना चाहिए, आपके संस्कारों पे डिपेंड होना चाहिए कि किसी और पर डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं बोलूँ इन सब चीज़ों पे आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस इंडिपेंडेंस डे को और अच्छे से सेलिब्रेट। एक चीज़ और गाइस, हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन आ रही है
वो पुराने चीज़ों को भूल रही है। भगत सिंह जी को भूल रही हैं, गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पता है, किसी किसी को तो गांधी जी का पूरा नाम नहीं पता है। इसलिए जिन भी लोगों के पता है, इवन हमारे पेरेंट्स, इवन हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के बारे में बताएं। अदरवाइज गाइस पता क्या होगा, कभी किसी को एक टाइम ऐसा आएगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि हमारा देश किसने आज़ाद करवाया था। ठीक है, हमारे देश को जितने भी सोल्जर्स थे जिन्होंने इतना बलिदान दिया, वो क्यों दिया, वो कौन थे, किसी को कुछ पता नहीं होगा। इसीलिए हर इंडिविजुअल की ड्यूटी बनती है कि आप इस चीज़ को अपनी आगे वाली जनरेशन को ज़रूर बताएं। हैप्पी, जस्ट वर्क ऑन यू, वर्क ऑन योर सोसाइटी एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ गलत लगा हो या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा। अंटिल देन बी हैप्पी, बाय।